दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा निकलेगा, लेकिन एक माँ का ही प्यार है जो दूसरों से सबसे ज्यादा निकलेगा। जी हाँ, आज मदर्स डे है, यानी माँ का दिन। माँ जो प्यार है और बलिदान है। आज इस खास मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस खास शो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस स्पेशल शो पर हम बात करेंगे माँ से जुड़े खूबसूरत एहसासों की। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खूबसूरत शख्सियत जो एक बेटी भी हैं, एक माँ भी हैं, एक पत्नी भी हैं और एक सफल प्रोफेसर भी। और इन्होंने वाइस प्रिंसिपल के पद पर अपना किरदार भी बखूबी निभाया है। तो चलिए मिलते हैं आज के खास मेहमान डॉक्टर जसबीरा अनूप मिन्हास जी से। मैम, आपका इस स्पेशल शो पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, आज मदर्स डे है। आज मदर्स डे जो है बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तो इस मदर्स डे का हमारे जीवन में क्या महत्व है? मैडम, वैसे तो आई थिंक कि मदर होना ही अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जी। दुनिया में जो सबसे खूबसूरत अगर मैं कहती हूँ कि कोई रिश्ता है एक औरत की ज़िंदगी में, तो वो है उसका माँ होना। जी, उसके सामने उसके खूबसूरत बच्चे होना। और माँ की महिमा या माँ का मदर्स डे का महत्व यही है कि एक माँ जब अपने बच्चे को पालती है, अपने ममता के साथ अपने हर तरह की मेहनत, हर तरह की एफर्ट लगा देती है अपने बच्चे को पालने में, तो अपने बारे में कभी मुड़ के नहीं देखती। पर जब वही उसके बच्चे थोड़ा सा भी उसको प्यार दें, चाहे गुलाब का फूल ही हो, चाहे दो प्यारे शब्द की माँ तुम हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायना रखती हो, तो उसको अपनी सारी पिछली मेहनत भूल जाती है और वो माँ खुशी से बिल्कुल झूम उठती है। बिल्कुल। तो यही मुझे लगता कि महत्व है कि एक दिन कोई छोटा सा इजहार हो जाए तो भी खूबसूरत। जी। तो मैम, जैसे माँ बनना हर एक औरत का सपना होता है, एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, लेकिन उसके साथ बहुत सी चुनौतियाँ भी जुड़ी होती हैं। तो वो कौन सी चुनौतियाँ हैं, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? रीना जी, मैं आपके साथ पूरी तरह से इस बात में सहमत हूँ कि माँ बनना अपने आप में ही एक बहुत एक तरह से अगर माना जाए तो कठिन सफ़र होता है। जी। और वो बच्चा जब ज़िंदगी में आ जाता है तो उसको पालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल और कठिन सफ़र होता है अगर हम उसको उस नज़रिए से देखें। पर अगर हम उसको सही नज़रिए से देखें तो उसके जैसा खूबसूरत भी कुछ नहीं। बिल्कुल मैम। और बच्चे को पालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स एंड पर्सपेक्टिव्स के साथ चलना पड़ता है। उसकी फिज़िकल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी इमोशनल हेल्थ, यहाँ तक कि आजकल तो सोशल हेल्थ भी जुड़ गई। बिल्कुल। और साथ में एक पांचवा तत्व और जुड़ गया, वो है उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ। क्योंकि अगर हम ये पांचों चीज़ें या हम एक पर्सनालिटी को फुली डेवलप करना चाहते हैं, जो एक माँ ही करती है शुरू। हाँ जी। वो पंजाबी में कहावत है ना, 5 साल गाला ता एक लाल पाला। बिल्कुल मैम। सो जिंदगी में पहले 5 साल बच्चे के जैसी नींव माँ बिछा देगी, वैसा ही वो बच्चा आगे चल के उससे ग्रो करेगा और फ़ायदा पाएगा। तो मैम, जैसे आपने बोला कि एक माँ का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो बाकी सदस्यों का भी रोल उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। बिल्कुल रीना जी, बाकी सदस्यों का भी बहुत बड़ा रोल है। जी, लेकिन माँ को ही बोला जाता है कि माँ ने जो है संस्कार देने हैं, माँ ने ही सिखाना है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि ये एक आपने मुझे बड़ा थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन जी है। ये ना, मैं जब जैसे आप मुझे कहते हैं एज अ प्रोफेसर, तो एज अ प्रोफेसर मैंने फेमिनिज्म पे बहुत स्टडीज़ की। ओके। फेमिनिज्म से मेरा मतलब है कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है, इसने औरतों को बहुत ज़्यादा दबा के रखा। जी। और क्योंकि औरतें दबी हुई थीं, तो उसका एक बड़ा कारण ये निकल के आया कि ये जो मदरहुड है, माँ और मातृत्वता है, जो जी,
ये हमको थोड़ा सा नीचे ले आती है, दबा देती है। बिल्कुल मैम। क्योंकि बच्चा अगर अच्छा निकल गया तो अक्सर कहा जाता है कि चलो माँ का भी रोल है पर सबका ही रोल होता है। बिल्कुल मैम, हाँ जी। पर मैंने एक बात देखी कि अगर बच्चा बिगड़ जाए तो डेफिनेटली कहा जाता है कि माँ ने ख्याल नहीं। बिल्कुल। जो कुछ हद तक आप जो अभी मुझसे पूछ के हटी हैं ये बिल्कुल सही है कि रोल या किरदार तो हर एक व्यक्ति का है लाइफ में, बच्चे की जिंदगी में। बिल्कुल। पिता का बहुत बड़ा किरदार है। जी। और देखिए माँ कुछ नहीं कर सकती अगर पिता की सपोर्ट ना हो। बिल्कुल मैम। हाँ, सपोर्ट अगर वो पिता मदर को ही दे रहे हैं, मदर को ही हर तरह से एक फैसिलिटेट कर देते हैं कि भाई ठीक है, तो भी वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट मानी जाती है। फिर ऑफकोर्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बच्चे की दादी हैं, नानी हैं, नाना हैं, उन सब का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जी। क्योंकि माँ को पालने वाली उनकी मदर थी, मतलब बच्चे की नानी थी, तो माँ ने जो अपनी मदर से सीखा वो तो बच्चे में आएगा ही आएगा। बिल्कुल मैम। साथ में वो दादी जी हैं, जो दादी हैं घर में, वो भी हर वक्त अपनी बहू को कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे कि देखिए बच्चे को ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो भी एक तरह से सारा एम्बाइब हो जाता है बच्चे। सो ये तो एक पूरी फैमिली, और इंग्लिश में तो कहा जाता है कि इट इज़ नॉट वन फैमिली, इट इज़ द होल सोसाइटी, इट इज़ वन विलेज दैट ब्रिंग्स अप अ चाइल्ड। जी मैम, बिल्कुल। एक घर ही नहीं, वो पूरा गांव है जो एक बच्चे को कुछ बनाता है, कहीं पे पहुंचाता है, कहीं लेके जाता है। बच्चे ऐसे ही नहीं पढ़ जाते। जी। तो चलिए आप ये बताइए कि एक माँ को अपने बच्चे की परवरिश के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? देखिए ये जो अब मैं बात करूंगी, मैं जनरली फोकस कर रही हूँ पहले 5 साल जिंदगी। जी मैम। फर्स्ट 5 years ऑफ द लाइफ जो होता है वो बच्चे की बुनियाद बनती है, उसकी फाउंडेशन बनती है। जी। और वो बुनियाद में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? सबसे पहली बात तो माँ को बच्चे की हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल मैम। जी। उसको पौष्टिक आहार, उसको जी। सही खाने की आदतें डालें पहले तो। हाँ, हर बच्चा खींचेगा मैगी को, कोका कोला को, बिल्कुल। चिप्स को। माँ को लगता है कि अरे कोई बात नहीं, एक ही पैकेट चिप्स का तो है। नहीं, वो एक पैकेट चिप्स का नहीं है, वो एक पैकेट बहुत बड़ी बीमारी का है, और वो माँ के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाला जी, है आगे बिल्कुल। जाके। बिकॉज चिप्स, कोक, मैगी, चॉकलेट्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो बच्चा खा लेता है तो उसको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती, वो खाना नहीं मांग पाता अपनी माँ से। तो ये 0 कैलोरीज हैं, गलत तरह का फूड है। हम सबको पता है कि कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, बच्चे की गलत सेहत के साथ एसोसिएटेड है। आगे जाके बच्चे में ना वो स्टेमिना, ना वो जोश, ना वो स्ट्रेंथ आएगी, ना वो पढ़ने के काबिल बन सकेगा, ना वो स्पोर्ट्स के काबिल बन सकेगा, और आपका बच्चा आए दिन बीमार होगा, क्योंकि ऐसे खाने खा के बच्चा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, उसमें इम्यूनिटी नहीं आ सकती। सो हेल्थ बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बच्चा भूखा है, माँ से कुछ मांग रहा है, तो माँ हिम्मत करके बच्चे को कुछ थोड़ा सा बना दे। चॉकलेट की जगह मुझे याद है कि मेरी मदर्स या हमारी दादियाँ, नानियाँ हमें थोड़ा सा हलवा बना दे। हलवा, बिल्कुल मैम। उसमें घी, उसमें चाहे तो बेसन, सूजी, आटा, कुछ भी हो, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल के, वो जो बच्चा एक कटोरी हलवे की खा लेगा, वो आप सोचिए कि उसकी बुनियाद के लिए कितना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। बिस्किट्स की जगह हमारे घर में बेसन की बर्फ़ी बनी हो, जी। तो वो बेसन की बर्फ़ी का एक टुकड़ा भी अगर बच्चा खा लेता है, तो सूजी की बर्फ़ी, बेसन की बर्फ़ी, नारियल की बर्फ़ी, कितना कुछ है बनाने के लिए जो माएँ अपने घर में पौष्टिक और अच्छा बना के दे सकती, और वो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसको एक चिप्स के पैकेट पकड़ा देने की बजाय अगर माँ एक पराठा बना के बच्चे को दे देगी, वो भी ज़्यादा हेल्दी है। सो सेहत तो मैं यहाँ से ही शुरू करती हूँ। और अगर हम इससे भी पहले चले जाएं तो बच्चे को फ्रूट्स खाने की, सैलेड्स खाने की आदत, बिना मोबाइल चलाए, बिना टीवी देखे खाना खाने की। हाँ जी, ये आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है। अगर ये एक माँ सिखा देती है तो वो माँ सफल हो गई अपनी इस जर्नी। जी मैम, बिल्कुल। उसने एक बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया कि बच्चे को सही सिखा दिया कि समय पे आइए, हाथ धोइए, टेबल पे बैठ जाइए या जहाँ पे भी वो बैठता है,
प्लेट ली, अपना खाना लिया और चुपचाप उसको बताया कि कैसे हाथ जोड़ के स्वीकार करो खाने को, प्रसाद समझ के वो खाना खाओ जो आपकी बॉडी में जाके एक आपको सॉलिड फाउंडेशन दे। वो खाना खाने के बाद आपको जब पूरी तरह आप संतुष्ट हो जाते हैं, जिसमें हर चीज़ हो, बैलेंस्ड डाइट हो, दाल हो, सब्जी हो, दही हो, सैलेड हो, सब्जी चावल हो, रोटी हो, हर तरह का बैलेंस डाइट हो, तो वो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है जी। अगर हमने ये हैबिट बच्चे की बना दी एक शुरू में, तो हम एक चीज़ से तो श्योर हो गए कि बच्चे के आगे हेल्थ का ख्याल रहेगा, बच्चा गलत जगह नहीं जाने वाला उसके जी। जब बच्चे की हेल्थ अच्छी है तो फिर हमारा रोल आ जाता है कि हमें बच्चे में एक अच्छी आदतों का, अच्छे संस्कार डालने हैं। वो उसकी आदतों को माँ ही वॉच कर सकती है। सिर खपाई बहुत होती है, बच्चे को बार बार बिठाओ, बार बार समझाओ, क्योंकि मारना नहीं चाहिए बच्चे, डांटो पर बहुत कम, जहाँ ज़रूरत है वहाँ। अगर रीना जी मैं असल में आपको बताऊँ तो बच्चा पालना ना एक पतंग उड़ाने की तरह होता है जी। मैंने भी नहीं उड़ाई कभी पतंग, पर मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि एक कागज़ की पन्नी है जो एक पतली सी डोर के साथ, जिसकी डोर आपके हाथ में है और वो पन्नी उड़ान पे कई फीट ऊपर है जी। तो कभी उसको खिंचाव देना पड़ता है, कभी उसको ढील देना है। ऐसे ही बच्चा पालना बिल्कुल पतंग उड़ाने की तरह। कभी आपको माँ को जज करना है कि यहाँ पे मुझे बच्चे को ढील देनी पड़ेगी, यहाँ मेरा बच्चा थोड़ा कमज़ोर चल रहा है, मुझे उसका हाथ पकड़ के उसको बताना पड़ेगा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम भी दौड़ोगे, तुम भी वहाँ पहुँच जाओगे, फिक्र नहीं करो, कोई बात नहीं। पर कहीं कहीं बच्चे को कोई बात नहीं नहीं कहना है, कहीं उसको खिंचाव भी देना है कि नहीं, ये तुम्हारी गलती, ये तुम कर सकते थे, तुमने किया नहीं, तो उसको वो खिंचाव भी देना है। इस चीज़ का बैलेंस खाली एक माँ कर सकती है, जो अपने कॉम्प्लेक्सेस को पीछे रखे। अक्सर होता क्या है कि माँओं का कंपटीशन शुरू हो जाता है। हाँ जी, मासी के बच्चों के साथ, बिल्कुल चाची के बच्चों के साथ, तो होता ही है, फ्रेंड्स के बच्चों के साथ, क्लास के बच्चों के साथ, सो एंड सो के इतने नंबर आ गए, तुम्हारे क्यों नहीं आए। वो भी करना है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी क्रिएट करनी है, बट एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हम अपने बच्चे को एक सही दृष्टिकोण, एक सही अंडरस्टैंडिंग दे सकें ताकि वो वहाँ पहुँच सके। सो यहाँ पे तो आ गई आपकी एटीट्यूड टू लाइफ, एक एटीट्यूड, एक ज़िंदगी की तरफ नज़रिया और एक अपने तरफ नज़रिया बनाने की। उसके बाद में बच्चे की इमोशनल है। अगर हमें लग रहा है कि बच्चा फालतू में ही ज़्यादा रोता है, गुस्सा दिखा रहा है, या अपनी तरफ बहुत अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश, कई बच्चों की आदत होती है कि उसी को सारी अटेंशन चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तो वो आदतों को माँ को धीरे धीरे पहचानना है और प्यार से वो बच्चे को उस आदत से बाहर लेके आना है। बिकॉज अगर ये आदतें उसकी ज़िंदगी में पक्की हो गई तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये आने वाले समय में उसको बहुत तकलीफ देगी, बच्चा इसके कारण बहुत ज़्यादा सफ़र करने। सो इस चीज़ का बैलेंस बनाना और इस चीज़ को जज करना वो एक माँ का रोल है। जी मैम, आपने बहुत ही अच्छा जो हमें आज की जानकारी जो दी है वो बहुत ही अच्छी है, जो हर माँ को ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे बच्चे के पालन पोषण में, क्योंकि एक माँ है जो जैसे आपने बताया कि हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, लीन हो जाती हैं बच्चों के पालन पोषण में, तो क्या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी आज़ादी खो देती हैं या अपनी पहचान जो है वो खो देती हैं बच्चों को पालने के लिए? रीना जी, आज़ादी से मैं आपका ये मतलब ले रही हूँ कि उसका आज़ादी मीन्स वो अपने मन की चीज़ नहीं कर सकती, उसको बिल्कुल वही करना है जो बच्चे का उस टाइम समय है या टाइम है। जी देखिए, पहले जब बच्चे का बुनियादी समय है उसमें तो ज़रूर माँ की आज़ादी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, काफ़ी हद तक माँ को बच्चे के हिसाब से चलना है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा ट्रेन होना शुरू हो जाता है तो माँ वापस अपनी लाइफ में जो वो करना चाहती है बहुत स्पेशली कर सकती है। पर ये माँ को हमेशा एक प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, एक प्राथमिकता देनी है बच्चे को। सबसे पहला उसका होना चाहिए कि
प्रायोरिटीज़ तो लाइफ में उसको मौके मौके पे चेक करना पड़ता है, हर इंसान को देखना पड़ता है कि मैं किस चीज़ को ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त उसके टाइम की और किस चीज़ को कम, पर फिर भी उसको बच्चे को बहुत प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। और अपने फजूल के काम, जैसे मैंने देखा है सीरियल ही देख लेना, वो माँ जी, कहती जी। हैं जी ये मेरी आज़ादी है, मुझे टीवी देखना ज़रूरी है, मुझे घंटों ही फ़ोन पे बातें करना ज़रूरी है, या मुझे फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा बैठना ज़रूरी है। देखिए, समय वक्त तो वही 24 घंटे हैं, चाहे आप टीवी देख के गुजार लीजिए फ्रेंड्स के साथ, या वो अच्छा क्वालिटी टाइम बच्चों को दे दीजिए जब उनको ज़रूरत है। क्योंकि कुछ हम सबको पता है कि बच्चों को माँ की जो ये समय की ज़रूरत है, माँ की ज़रूरत तो सारी उम्र रहेगी, पर माँ के जो क्वालिटी टाइम की या समय की ज़रूरत है वो कुछ चंद साल होती है। उसके बाद बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर इतना टाइम उनको चाहिए भी नहीं। सो यस, प्रायोरिटी लेनी पड़ती है जी, मैं मानती हूँ। हाँ, टाइम थोड़ा कम शुरू में मिल सकता है, पर बाद में टाइम ही टाइम होता है, और अगर बच्चे अच्छे निकल जाते हैं जी, फिर तो और ज़्यादा टाइम होता है आपके। जी, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो मैम अब बात करते हैं वर्किंग वुमेन की, एक वर्किंग माँ की। तो जैसे आप भी एक वर्किंग वुमेन रही हैं, तो आप ये बताइए कि आपने जो है एक माँ बनने के बाद एक माँ को अपने करियर और अपने परिवार में बैलेंस कैसे बनाना होता है? बिल्कुल रीना जी, वर्किंग मदर्स के लिए ये मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा इशू रहता जी है, बिल्कुल, हाँ जी। क्योंकि हमें एज वर्किंग वुमेन अपनी फैमिली को फुल टाइम देना है, जी बिल्कुल। अपने प्रोफेशन को भी फुल टाइम, जी बिल्कुल, ये आपने जहाँ बिल्कुल हम सही जाते कहा। हैं, जहाँ से हम अपनी तनख्वाह लेते हैं, जहाँ पे बहुत उम्मीद से बाकी बच्चे, जैसे मैं प्रोफेसर रही हूँ तो मुझे पता है कि जो बच्चे क्लास में आते हैं उनके साथ भी जस्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा है कि एक वर्किंग वुमन को थोड़ा टाइम अपना सेव करके चलना पड़ता है, और एक अपनी जिसको हम कहते हैं कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। मतलब आपको प्री प्लान करके चलना पड़ता है हर हाँ जी, चीज़, बिल्कुल। प्लानिंग के साथ। प्लानिंग अब आप कैसे करेंगे? आपको पता है कि अगले दिन सुबह बच्चे ने इतने बजे स्कूल जाना है, उसको स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म चाहिए, पॉलिश्ड शूज़ चाहिए, व्हाटएवर चाहिए, बैग टिफिन, हाँ रेडी जी। चाहिए, उसकी किताबें रेडी चाहिए, उसके टिफ़िन्स रेडी चाहिए, जी। जो आप कहेंगे कि वो तो एक नॉर्मल मदर ही करती है। पर एक वर्किंग मदर को उसकी एक दिन पहले ही तैयारी है। बिल्कुल। रात को ही उसका सब कुछ सेट करके, यूनिफॉर्म हैंगर पे टांग के, सब रेडी करके, और वो अगले दिन टिफ़िन में क्या लेके जाएगा और उसकी कौन सी प्रोजेक्ट फाइल्स जाएंगी वगैरह, जब वो बच्चा बहुत छोटा है, हाँ जी। वो सब कुछ सेट करके ही रख देना चाहिए, कर लेना चाहिए, क्योंकि वही टाइम है जब उसको भी तैयार होकर टाइम पे पहुंचना है, ऑफिस पहुंचना है या प्लेस ऑफ वर्क पे पहुंचना है, तो वो पीसफुली पहुंच सकती है जी। साथ ही में उसको ये भी प्लानिंग करके आना पड़ेगा कि नेक्स्ट डे बच्चे का कोई टेस्ट है, बच्चे का कोई होमवर्क है, और उसके प्लेस ऑफ वर्क पे भी कोई काम चल रहा है, कुछ स्पेशल वर्क, तो उसको अपने टाइम को डेफिनेटली ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा कि वो अपना टाइम, जो उसको लगता है कि जो एक्टिविटी वो इग्नोर कर सकती है, जैसे कहीं घूमने जाना, कोई टीवी देखना, अक्सर टीवी देखना जी, इज़ हाँ वन जी। थिंग जो हमारा, या कोई किसी के साथ बैठ के बहुत लंबी बातें करनी, वहाँ से अपना टाइम विड्रॉ करके अपने बच्चे की पढ़ाई की तरफ, और बच्चे की पढ़ाई के साथ ही मल्टीटास्किंग करके साथ ही उसी टेबल पे बैठ के अपने अगले दिन का कार्य क्षेत्र का भी जी, काम बिल्कुल। वो अच्छी तरह कर सकते हाँ हैं। जी मैम। तो इस तरह वो एक बैलेंस कर सकती हैं। ये बैलेंस करने के समय पे माँ का मानसिक संतुलन सही रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। खाली एक चीज़ से एक वर्किंग मदर को बचना है हमेशा, कि जब हम अपनी जॉब का भार अपने बच्चे के सिर पे डालें, या उसको हम कभी बच्चे को ये सुनाना शुरू कर दें, मैं भी काम कर दिया, आई एम अ वर्किंग हाँ मदर, जी, तू हाँ अपने जी। आप नहीं करता है, जी, तू देख बिल्कुल। मेरे को कितना स्ट्रेन है, वो बच्चा डर जाएगा, वो बच्चा उसी वक्त सहम जाएगा, क्योंकि बच्चे के आपके वर्क के साथ उस एज में कोई भी तरह की कॉपरेशन मिलना बहुत मुश्किल। अभी वो बच्चा समझ ही नहीं पाया कि मेरी मम्मी, उसको इतना पता है कि वर्किंग है, पर वो ये नहीं समझ पाया कि मेरी मम्मी वर्किंग है तो इसमें मेरा क्या दोष है, या मैं कैसे कुछ जल्दी करूँ। तो वो एक चीज़ से हमें बहुत गुरेज करना चाहिए, ऐसा कुछ हमें कभी नहीं होने देना चाहिए। जी।
और इसके बिल्कुल विपरीत मैंने एक और चीज़ देखी है कि जो नॉन वर्किंग मदर्स हैं, हाँ जी, मैं उनके बारे में भी एक चीज़ कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, आई बिल्कुल डोंट नो मैम। मैं सही कहूँगी कि नहीं। जी, उसमें मैंने एक चीज़ देखा है कि नॉन वर्किंग मदर्स घर का सारा काम करके, सब करके 2 बजे जब बच्चे की स्कूल बस आनी है या 3 बजे बिल्कुल रेडी बैठी होती हैं कि बस बच्चा आया नहीं कि उसके ऊपर वो पूरी तरह से अपनी फुल अटेंशन फोकस कर दें। जी, तो वो इतना ज़्यादा बच्चे को उस टाइम सप्रेस कर देती हैं, इतना ज़्यादा ओवर इंडल्जेंट हो जाती हैं बच्चे के ऊपर, इतना ज़्यादा बच्चे के ऊपर दबाव और प्रेशर आ जाता है कि तब भी बच्चा नहीं करता। हाँ जी, बिल्कुल। सो वो मदर्स को और वर्किंग मदर्स को या किसी भी माँ को हर टाइम ये जजमेंट करते रहना है, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते रहना कि ये काम तो वो बच्चा कर सकता है, उसको कर लेने देना। जो काम वो छोटे छोटे खुद जी, कर सकते बिल्कुल हैं, मैम। पढ़ाई में भी जो काम वो खुद कर सकते हैं उसको हाथ पकड़ के कराने की ज़रूरत नहीं, पर जो काम वो नहीं खुद कर पा रहा उसमें ज़रूर उसको हेल्पिंग हैंड देना ज़रूरी है और वहाँ पे उसको सही टाइम और गाइडेंस दे दीजिए। जी मैम, बिल्कुल सही। तो मैम अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारा समाज है, तो एक पुरुष प्रधान देश ही रहा है सबसे पहले, पुरुष प्रधान समाज कि औरतों से जो समाज ने है हमारे काफ़ी उम्मीदें लगाई होती हैं, जैसे कि एक आदर्श बेटी, एक आदर्श बहू, तो एक आदर्श माँ से जो हमारा समाज उम्मीदें रखता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक डेफिनेटली अगर मैं अपना फेमिनिस्ट दृष्टिकोण से देखूं तो मैं जी। आज यहाँ से आपके पोर्टल से ये विनती करना चाहती हूँ समाज को। जी, देखिए, एक बच्चा पालने में बच्चे को उसके सही मुकाम में ले जाने के लिए माँ का रोल तो होता ही है, पर उस माँ को बहुत सपोर्ट चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है। उस माँ को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि तुम भी गलत कर सकती हो भैया, यहाँ पे करेक्ट योरसेल्फ। वो उसके जो भी घर में आसपास हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हस्बैंड हैं, इवन भाई बहन हैं, वो उसको हमेशा गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ये नहीं कि जिद्दा करती है, जैसे करती है, कर लेने दो, देखी जाएगी, कल को बताएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, और जैसे आप कह रहे हैं कि माँ का ही रोल होता है, ये मैं भी मानती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चा मैक्सिमम टाइम माँ के साथ स्पेंड करता है। मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं जो बच्चे को अपनी तरफ से बिल्कुल जोड़ के रखेंगी, पर जब कभी डांटने की बारी आती है, कुछ भी आती है, तो कह देंगे आने दे पापा को, तेरे को आज मैं मार पड़वाऊंगी। क्या किया आपने? कितना बड़ा आपने ऑलमोस्ट फादर का एक तरह से रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करके देख के बच्चे के माइंड। अब बच्चे को लगा कि माँ तो प्यार करती है फादर ने, और फादर सोचते हैं कि मेरे को अपनी वाइफ को सपोर्ट देना है, तो वो वाइफ की बात मान के वो बच्चे को डांट देंगे कि भाई मैं तो अपनी वाइफ को सपोर्ट दे रहा हूँ। बच्चे को क्या आया माइंड में? क्या आया उसके माइंड में कि माँ को खुश रखो, माँ को पैम्पर्ड रखो, पापा से दूर रहो। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमने क्या किया, अपने ही घर में हर चीज़ को आउट ऑफ बैलेंस कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, माँ के पास वो पावर है, माँ खुद भी बच्चे को कह सकती है कि तुमने ये गलती की है, इसको सही करो। पापा उसको, उस बच्चे को उस हद तक खराब ना करो कि भाई उसको मार पीट की ज़रूरत पड़ जाए। उसके पापा को भी आके, जो वो पापा अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं बच्चे के साथ, उसमें वो बच्चे को मार रहे हैं, डांट रहे हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो बच्चा तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। हाँ जी, एक तो माँ को उस ओनस से बचना है जी, सेकेंडली यस, अगर माँ को ज़रूरत है पापा की सपोर्ट की, बच्चा फिर भी बिगड़ रहा है, बच्चा फिर भी खराब हो रहा है, तो फादर को स्टेप इन कर जाना चाहिए। फादर को डेफिनेटली मदर को सपोर्ट करके समझाना चाहिए कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझा सकते हैं। या यहाँ पे मदर ने लूज़ कर दी अपने से, एक एज के बाद बच्चों को फादर से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। वो फिर उसको लगता है कि पापा मुझे समझाएं, उस टाइम पे पापा को स्टेप इन कर जाना चाहिए, और उस टाइम पे पापा को भी समझाना चाहिए, और पापा को अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि बच्चे को लगे कि नहीं, माय मदर हैज़ अ से, मेरी माँ का भी रोल इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा कि एक बैलेंस आ जाएगी। जो हम एक बात कहते हैं कि बच्चे को पालना माँ की जिम्मेवारी है, वो बहुत छोटी उम्र तक तो मैं मानती हूँ,
उससे आगे मुझे लगता है कि दोनों एक बैलेंस्ड अगर वे में बच्चों के साथ चलेंगे हाँ जी। तो हाँ, माँ का रोल ज़्यादा ही रहेगा, हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, पर फादर का रोल जी बिल्कुल मैम। तो मैम आगे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब एक माँ बच्चे के पालन पोषण में रोज़ अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं, तो उसमें वो कैसे एक संतुलन बना के रखती हैं, कैसे बैलेंस बनाया जा सकता है? ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है और एक हाँ जी। डिफिकल्ट बैलेंस भी है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ जी। बिकॉज मदरहुड एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल एक नया सा रोल होता है लेडी के लिए। सारी उम्र उसने पढ़ाई की होती है, मान लीजिए वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, ऑफिसर है, और फिर उसके हाथ में एक बच्चा आ जाता है। पर कहा जाता है कि माँ में ना एक बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, बिल्कुल ममता, मातृत्व एक इंस्टिंक्ट है जो अपने आप ही आपको एक गाइडेड इमोशन होती है। जैसे वो गाइडेड मिसाइल्स हैं, हाँ वैसे जी। गाइडेड बिल्कुल मैम। इमोशंस हैं, और बच्चे की शक्ल देखते ही माँ पहचान लेती है कि बच्चे को इस वक्त प्यार की ज़रूरत है, मेरा बच्चा उदास लग रहा है, या बच्चे की शक्ल देखते ही पहचान लेते हैं कि आज बच्चा बहुत खुश है, आज ही इज गुड। कहते हैं ना, माँ के सामने बच्चा जितना मर्जी मुस्कुराता रहे तो भी माँ पूछ लेती है बच्चे से, तेरे को क्या दुख है बेटा। और अगर बच्चा खुश है तो वो खुशी उसके जितनी, उससे ज़्यादा खुशी उसकी माँ को होती है, और बच्चा दुखी है तो उससे ज़्यादा दुख उसकी माँ को है। दुनिया में शायद कोई रिलेशनशिप में इस तरह का इमोशनल कनेक्ट नहीं मिलता। सो वो जब हम एक इमोशनल लव के साथ एक बच्चे को पालते हैं तो किरदार तो हम बहुत सारे निभाते हैं, गुस्से का, डर का, भाग के काम करना है, मदर हैं, वाइफ हैं, वर्किंग वुमन हैं, हर तरह का किरदार निभाते रहेंगे। पर वो बच्चे की, वही मैंने कहा, एक छोटी सी मुस्कुराहट, एक छोटा सा हैप्पी मदर्स डे का इजहार सारा मानसिक संतुलन वापस ले आती है। वो बच्चे का जो प्यार है वो माँ को बांधे रखता है और हमेशा ही माँ को अपनी तरफ खींचता है और जोड़ता है। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग। एंड सेकेंडली, एक सक्सेसफुल मदर के लिए एक बच्चे को सही जगह पे पहुंचा देना और एक उसको ज़िंदगी में एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना लेना ही उसके लिए एक संतुलन, अपना पर्सनल संतुलन क्रिएट कर देता है। बिकॉज जब माँ काम कर रही है, उसको सामने दिख रहा है कि वो किस मिशन पे चली हुई है, तो उस मिशन को वो डेफिनेटली पूरा में अपना बैलेंस बना के। जी मैम। तो मैम अब बात करते हैं संस्कारों की। जैसे बच्चे में अच्छे संस्कार होने चाहिए, तो एक माँ को अच्छे संस्कार देने के लिए अपने बच्चे को क्या करना चाहिए? जी देखिए, संस्कार तो माँ ने ही देना है, और जैसे कि संस्कार तो पालने से, जो माँ का जो छोटा झूला होता है ना, हाँ जी बिल्कुल, वहाँ से शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, माँ को दिख रहा होता है कि बच्चे ने आज झूठ बोला, तो माँ को बच्चे को उसी वक्त पास बिठा के बताना पड़ेगा कि बेटे झूठ नहीं बोलना। आपने आज छोटा झूठ बोला, कल आप बड़े झूठ बोलोगे, कल आप इतने झूठ बोलोगे कि आपको खुद को मेंटल स्ट्रेस होगा, आप अपने लिए तनाव क्रिएट करोगे। आप क्यों ना अपनी पर्सनालिटी को ऐसे बनाओ कि आपको झूठ बोलने की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ जी बिल्कुल। और वो बच्चा एक बार समझ जाएगा बात को, वो उस स्टेज पे ही जब सीख जाएगा तो वो आगे जाके ज़िंदगी में कभी किसी गलत उसमें फंसेगा नहीं, चाहे झूठ है, चाहे चोरी है। फिर क्रिटिसाइजिंग पीपल, संस्कार ये भी बहुत होता है। बच्चे ने आके एक और बच्चे की बुराई की, माँ बड़ी खुश होकर सुनती है। बच्चे ने कहीं से कोई बात सुनी, फैमिली में कितना कुछ होता है, या वो सो एंड सो फ़ोन पे ऐसी बात कर रहे थे माँ, उसने आके माँ को बता दी, माँ ने खुश होकर सुनी। बच्चे को लगा मैंने बिल्कुल ठीक किया, वो अगली बार आके 4 बातें बताएगा, फिर 5 बातें बताएगा। आपने क्या किया बच्चे के साथ, क्या किया? आपने अपना बच्चा गवा दिया। अगर उसी टाइम माँ के बेटे ये गलत बात, किसी की फ़ोन की बात नहीं सुनी जी, हमें मैटर ही नहीं करता कि कोई क्या बात कर रहा है फ़ोन पे, तो बच्चा अगली बार अपना टाइम ही नहीं वेस्ट करेगा ऐसी बात। तो ये वाले तो छोटे 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 संस्कार हैं, पर ये जो बहुत छोटी चीज़ें हमें लग रही हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, चुगलियाँ लगानी, लोगों को फालतू में क्रिटिसाइज करना,
लोगों को जज करना, लोगों का मजाक उड़ाना, वो उस टाइम तो बहुत छोटा और क्यूट लगता है, पर आगे जाके जब ये बड़े संस्कार बन जाते हैं इंसान के, तो वो अपने ही लिए एक बहुत बड़ी मिजरेबल सिचुएशन क्रिएट कर लेता है, जिसमें वो किसी भी रिलेशनशिप में फिर सक्सेसफुल होना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही बच्चे का गुस्सा आना, हाँ जी, बहुत गुस्सा करेंगे, हम उसकी हर जिद पुकाते जा रहे हैं। आज छोटी जिद है, हम उसको कर सकते हैं, कल को बड़ी जिद होगी, बच्चे को आदत पड़ जाएगी कि मेरी हर जिद पूरी हो, तो कैसे पूरी होगी? उसको बताना है कि बेटे दिस इज नॉट राइट, क्यों नहीं राइट वो भी बताना है उसको, और देखिए बच्चा एकदम तो इस तरह छोटे छोटे संस्कार करते करते फिर तो आगे जाके बड़े संस्कार हम दे ही देते हैं बच्चे। और बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं, चाहे वो माइथोलॉजी पढ़ते हैं, चाहे हाँ जी, सोशल एटिकेट्स पढ़ते हैं, उनको वो सारे संस्कार आने शुरू हो जाते हैं। जी, बहुत बढ़िया मैम। तो मैम अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चों के पालन पोषण के दौरान एक माँ अपने खुद के लिए कैसे समय निकाल पाती है? रीना जी, एक्चुअली तो थोड़ा माँ का नाम ही सेक्रीफाइस, हाँ जी, बिल्कुल, वो तो है मैम। ये हमको लेके चलना है कि आपका टोटल सबसे पहले मदर का मेटामॉर्फोसिस होता है, या जैसे कहा जाए तो सबसे पहले माँ अपने आप को एक नए रूप में, माँ के रूप में जब लाती है, तो उसमें बहुत सारी शक्तियाँ भी आती हैं, बहुत सारे सब्र भी आ जाता है, और बहुत सारा सेंस ऑफ आत्म बलिदान आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। और वो माँ को करना ही, वो हर माँ को करना पड़ता है, तभी वो कहीं पहुँच सकती है। अगर वो अपने आप को आगे रख के चलेगी तो उसका बच्चा कुछ नहीं बन सकता। फिर वो एक यहाँ पे आके सोसाइटी कहती है कि माँ की गलती थी, हाँ जी, माँ ने कभी बच्चे को संभाला नहीं, समझाया नहीं, देखा नहीं, तो आज बच्चा कुछ नहीं बन पाया, जबकि माँ कंफर्टेबल लाइफ लीड करती। तो चॉइस माँ के ऊपर है कि उसको अपने आप को सही रखना, मतलब इस तरह के एंटरटेनमेंट में खुश रखना है कि थोड़ा बहुत बलिदान कर देना है, छोड़ देना है, और बच्चे को डिवोट करना है। क्योंकि कल बच्चे के एग्जाम्स हैं तो माँ को तो घर पे बैठना ही पड़ेगा, शादियाँ, फंक्शंस, ये सारे छोड़नी पड़ेंगी। 4 बजे बच्चा उठ के पढ़ रहा है तो माँ को भी 4 बजे उठना है। बच्चे को ठीक है, जब वो बहुत बड़ा हो गया वो और बात है, पर जब वो 4 बजे उठा है, अगर उसको लगता है कि मम्मी भी उठ गए हैं, उसको थोड़ा देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चा पढ़ेगा, बैठेगा। हाँ जी, बिल्कुल। अगर हम यही कहें कि मैं तो सोऊंगी, 7 बजे उठूंगी, बच्चा तो 4 बजे तेरा अलार्म सेट कर दे तो उठ के बैठ के पढ़ लेना, और हो सकता है माँ उसको जाके उठा भी देगी, पर फिर वो बच्चा दोबारा सो जाएगा। बच्चा ही है ना, उसकी तो नींद बहुत गहरी होती है। हाँ, पर अगर माँ भी साथ में जाके बैठ जाएगी, उसको थोड़ा एक्टिव कर देगी, फ्रेश कर देगी, पढ़ाई पे बच्चा लग जाएगा, तो फ़र्क पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। डिपेंड करता है, हर माँ अपने लिए और हर बच्चा अपने लिए एक सेट रिलेशनशिप फ्रेम कर लेता है, कास्ट आउट कर लेता है, एंड देन यू हैव टू कैरी इट आउट। जी मैम। तो मैम जैसे बच्चे मासूम होते हैं, चलो बड़े बच्चे भी होते हैं, अगर उनसे अगर कोई गलती हो जाए खुद से, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है या उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? उसके लिए क्या करना चाहिए? रीना जी, मेरा मानना है कि गलतियां तो होनी ही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा बिना गलतियां किए बड़ा हो जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई माँ गलतियां ना करे, वो भी होनी है। दैट इज ह्यूमन नेचर, टू err is human, to forgive divine. So all I would say is कि माँ को अपने बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाहिए कि बच्चा जो मर्जी गलती कर ले, आके माँ को बताने की हिम्मत रखे कि माँ आज ये हो गया। बिल्कुल। और माँ को भी इतना मैच्योर होना चाहिए कि वो समझ सके कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटी, अगर हो भी गया आई एम देयर, मैं संभालूंगी हाँ इसको, और मैं आपको समझाऊंगी कि इससे कैसे बचना। सो ये चीज़ डेफिनेटली बच्चों में क्रिएट करनी चाहिए कि बच्चा अकेले उससे सफ़र ना करे, डिप्रेशन में ना जाए, अकेलापन ना महसूस करे। बिल्कुल। माता पिता के होते हुए, जिसमें भी फादर मदर, आई वुड से
एक स्टेज पे आके फादर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें भी वो बच्चा कॉन्फिडेंस रखता है आके चुपचाप बताते हैं। हाँ, पेरेंट्स और बच्चे में भी ये होना चाहिए कि अगर वो सही है और पेरेंट्स अगर उसको सही सलाह दे रहे हैं तो बच्चे को वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि माँ बाप कह रहे हैं तो कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ जी, ये वाला एक कोऑर्डिनेशन, ये वाला एक क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप पेरेंट्स में ज़रूरी है। आत्म बलिदान या सेल्फ सेक्रीफाइस ही एक सबसे अहम चीज़ है जिसके कारण आई थिंक माँ को आज माँ का दर्जा दिया गया है, जो एक दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं वो है। और कईयों ने तो ये भी कहा है कि भगवान क्योंकि सब तरफ नहीं हो सकते इसलिए उन्होंने माँ को बनाया, और हर माँ में भगवान बसते हैं, तो शायद भगवान का दर्जा भी माँ को इसीलिए दिया गया। जी। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इतनी खूबसूरत बातें जो माँ के एहसास से जुड़ी है, माँ के त्याग से जुड़ी है, माँ के समर्पण से जुड़ी है, वो आपने हमारे साथ शेयर की। तो आज मदर्स डे है, तो हम यही चाहेंगे, अपने दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि जो माँ का दिन है वो हर दिन होता है, तो अपनी माँ को हर दिन जो है खास महसूस करवाएं। तो इसी के साथ मदर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हर माँ को हमारी तरफ से सलाम।